फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानेंगे कि क्या है, किसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने माने गए हैं। तो हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे ही हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो वाक्यों, शब्दों और दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जब, तक, और, ताकि, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा आदि सारे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो सूरज निकला एक ये अलग वाक्य है, और पक्षी बोलने लगे ये एक अलग वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य और कर रहा है, तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। मोहन और सोहन पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो मोहन सोहन को जोड़ने का कार्य और कर रहा है, और मोहन और सोहन एक शब्द हैं, तो दो शब्दों को मोहन और सोहन पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर और समुच्चय बोधक अव्यय है, इसीलिए इन दोनों शब्दों को, मोहन और सोहन को जोड़ने का कार्य और कर रहा है, इसीलिए इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा उदाहरण है राधा भोजन करती है ताकि स्वस्थ रहे। तो राधा भोजन करती है एक ये अलग वाक्य है, और दूसरा है स्वस्थ रहे एक अलग वाक्य, और ताकि इसको एक समुच्चय बोधक अव्यय है, ताकि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तब हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने माने गए हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद माने गए हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम जानेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो दो समान पदों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि राम और श्याम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम खेल रहे हैं, तो और जो है दो शब्दों को जोड़ने का और जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत रखा गया है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद निम्नलिखित माने गए हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से भेद हैं। तो हम देखेंगे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और तीसरा है विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। तो हम पहला देखेंगे कि संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो समान वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ा जाता है, उसे ही हम संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं और, तथा,
एवं व भी आदि सारे शब्द संयोजक के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। तो हमें इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। राधा खेल रही है और गाना भी गा रही है। तो इस वाक्य में राधा खेल रही है और गाना भी गा रही है। तो यहाँ पर और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको हम संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत रखते हैं। विभाजक, तो विभाजक के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द आते हैं। तो विभाजक शब्द वे शब्द जो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे ही हम विभाजक कहते हैं। तो हम देखेंगे किन शब्दों को रखा गया है। तो नहीं, तो, या, क्या, चाहे, तो आदि सारे शब्दों को विभाजक के अंतर्गत रखा गया है। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तुम चलोगे तो मैं चलूँगा। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो कर रहा है कि तुम चलोगे तो ही मैं चलूँगा। तो यहाँ पर तो जो है विभाजक का कार्य विभाजक के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे विरोध सूचक अव्यय या विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम देखते हैं विरोधी कथनों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे ही हम विरोध सूचक अव्यय कहलाते हैं। या जिन अव्यय शब्दों से विरोध का पता चलता है उसे ही हम विरोध सूचक अव्यय कहते हैं। या जो शब्द परस्पर दो विरोध करने वाले कथनों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे ही हम विरोध सूचक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं परंतु, लेकिन, अपितु, मगर, पर आदि सारे शब्दों को विरोध सूचक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। बादल छा गए मगर बारिश नहीं हुई। यहाँ पर बादल छा गए मगर बारिश नहीं हुई। तो मगर जो है दो वाक्यों को विरोधी सूचक अव्यय हैं, विरोधी वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे हम विरोध सूचक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। विकल्प सूचक अव्यय, तो हम विकल्प सूचक अव्यय के बारे में जानेंगे कि वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों में विकल्प का भाव प्रकट करते हैं उसे ही हम विकल्प सूचक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हम विकल्प सूचक अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं या, अन्यथा, अथवा, ना कि,
चाहे आदि सारे शब्द विकल्प सूचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मुझे तो पढ़ना है, चाहो तुम सो जाओ। तो यहाँ पर है मुझे तो पढ़ना है और चाहे, तो चाहे यहाँ पर एक विकल्प सूचक शब्द है कि तुम, मुझे पढ़ना है लेकिन तुम सो सकते हो, तो इसीलिए इस पर यहाँ पर विकल्प की बात की जा रही है। तो दूसरा वाक्य है इस बार अंक मिलेंगे या ग्रेडिंग सिस्टम या ग्रेडिंग व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर यह भी विकल्प सूचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है परिणाम सूचक अव्यय। तो हम देखेंगे कि परिणाम सूचक अव्यय के अंतर्गत किन किन शब्दों को रखा गया है। तो हम देखेंगे परिणाम सूचक अव्यय वे वाक्य या दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक अव्यय कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़कर जो भी परिणाम मिलता है उसे ही हम परिणाम सूचक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप, आदि सारे शब्द परिणाम सूचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। वह पढ़ता था, अतः अच्छे अंक मिल सके। तो यहाँ पर वह पढ़ता था अतः अच्छे अंक मिल सके, तो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता। और अतः यहाँ पर परिणाम सूचक शब्द है क्योंकि परिणाम की भी बात की जा रही है कि वह पढ़ता था इसीलिए उसे अच्छे अंक मिल सकें। तब हम देखेंगे यहाँ पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में देखेंगे कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है और इसके कितने उपभेद माने गए हैं। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक किसी वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को ही हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि रमेश भला व्यक्ति है, इसलिए सबको भला समझता है। यहाँ पर बताएगा कि रमेश भला व्यक्ति है इसीलिए सबको भला समझता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है और सबको भला समझता है क्योंकि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है, इसीलिए इसको आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत या आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, इसीलिए इसे हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार उपभेद माने गए हैं। पहला है कारण सूचक अव्यय, दूसरा है संकेत सूचक अव्यय, तीसरा है उद्देश्य सूचक अव्यय और चौथा है स्वरूप सूचक अव्यय। तो इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। पहला है कारण सूचक या कारण बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा किसी कार्य कारण का पता चलता है उसे ही हम कारण सूचक अव्यय कहते हैं। या जिन अव्यय पदों से
कारण का बोध होता है उसे ही हम कारण सूचक अव्यय कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से शब्द आते हैं कारण बोधक अव्यय के अंतर्गत। क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि, इस कारण, चूंकि, ताकि आदि सारे शब्दों को कारण सूचक शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। राधा स्कूल न जा सकी क्योंकि उसे बुखार था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राधा स्कूल ना जा सकी क्योंकि उसे बुखार था। यहाँ पर कारण को बताया जा रहा है कि उसे बुखार था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा पाई। राधा इसीलिए स्कूल नहीं गई है, तो यहाँ पर कारण का बोध करा रहा है, इसीलिए इसको कारण सूचक शब्द के अंतर्गत या कारण सूचक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है संकेत सूचक अव्यय। तो संकेत सूचक अव्यय वे है जिन समुच्चय बोधक शब्दों में संकेत का भाव प्रकट होता है, उसे ही हम संकेत सूचक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से संकेत का भाव पता चलता है, उसे ही हम संकेत सूचक अव्यय के अंतर्गत मानते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं तो, तथापि, जा, यद्यपि, परंतु आदि सारे शब्दों को संकेत सूचक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। वह विनम्र है तथापि क्रोधी भी है। तो यहाँ पर संकेत को बता रहा है कि वह विनम्र भी है, विनम्र है, तथापि क्रोधी भी है। तो तथापि यहाँ पर एक संकेत को बता रहा है कि वह विनम्र तो है लेकिन क्रोधी भी है। नेक्स्ट है उद्देश्य सूचक अव्यय। तो उद्देश्य सूचक अव्यय वे हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़कर उनके उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं या उद्देश्य का पता चलता है, उसे ही हम उद्देश्य सूचक अव्यय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से उद्देश्य का पता चलता है, उसे ही हम उद्देश्य सूचक या उद्देश्य बोधक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं कि, ताकि, जिससे, कि आदि सारे शब्द उद्देश्य सूचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। हमें व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। तो इस वाक्य में हमें व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। ताकि जो है यहाँ पर वाक्यों को स्पष्ट, उद्देश्य को स्पष्ट कर रहा है कि हमें किस लिए व्यायाम करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें। तो पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है, इसीलिए इसको हम उद्देश्य सूचक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं।
स्वरूप सूचक अव्यय। तो स्वरूप सूचक अव्यय क्या हैं? तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही हम स्वरूप बोधक या स्वरूप सूचक अव्यय कहते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि जिन अव्यय पदों से स्पष्टीकरण का बोध होता है या स्पष्टीकरण आए उसे ही हम स्वरूप सूचक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं मानो, अर्थात, जैसे कि आदि सारे शब्दों को हम स्वरूप बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि चेतना के दांत जैसे कि मोती हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण बता रहा है कि चेतना के दांत ऐसे हैं जैसे कि मोती, यानी उसके दांत कैसे हैं? मोती के जैसे हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण या स्पष्ट अर्थ को बता रहा है, इसीलिए इसको हम स्वरूप सूचक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने जाना यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय क्या हैं और किसे कहते हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने माने गए हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद माने गए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा था व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के निम्न भेद माने गए थे और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद माने गए थे। तो हमने इनके बारे में जाना, पढ़ा और समझा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।